Good morning, everyone. Today, deliver the lecture on capital receipts. Let's start the topic of capital receipts. Capital receipts classify into two parts. First one is either create a liability or second one is reduce on assets. Now, the receipts must create a liability for the government. That means जो सच रिसिप्ट्स क्रिएट अ बर्डन ऑफ द गवर्नमेंट. रिसिप्ट्स क्रिएट हो रही है बट ये क्या क्रिएट कर रही है गवर्नमेंट के ऊपर फ्यूचर में बर्डन क्रिएट कर रही है. वी विल अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सच बोरोइंग. अगर गवर्नमेंट क्या टेक ओवर करती है, बोरो करती है, तो बोरोइंग लीड्स टू इंक्रीज द बर्डन इन नियर फ्यूचर. बोरोइंग मीन्स लोन, और लोन लेने से क्या होगा, गवर्नमेंट के ऊपर फ्यूचर में बर्डन क्रिएट हो जाएगा. तो सच बोरोइंग इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट्स. इस बोरोइंग को ही हम क्या कहेंगे, कैपिटल रिसिप्ट्स कहेंगे. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज द रिसिप्ट्स मस्ट कॉज डिक्रीज इन द असेट्स. सच रिसिप्ट्स क्या क्रिएट कर रही है, डिक्रीज द असेट्स. असेट्स को डिक्रीज कर रही है. ठीक है. नाउ we will understand through the example. For example, selling of assets. assets को अगर गवर्नमेंट क्या कर रही है, सेल कर रही है, किसको, पब्लिक को, तो इट लीड्स टू रिडक्शन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसका मतलब गवर्नमेंट का अब उस असेट्स के ऊपर कोई भी राइट नहीं है. उसने अपने शेयर को क्या कर दिया, पब्लिक को सेल आउट कर दिया. ठीक है. तो क्या हुआ, इससे गवर्नमेंट की जो असेट्स है वो रिड्यूस हो गई. Now the next point is component of capital receipts. Component classify into three parts. First one is borrowing, second one is recovery of loan, and third point is other receipts. Now the first point is borrowing. Borrowing means raising the fund by the government. Borrowing जो है वो क्या क्रिएट कर रही है, फंड तो क्रिएट कर रही है. ठीक है, गवर्नमेंट के लिए टू मीट द एक्सेस एक्सपेंडिचर. लेकिन ये फंड किस लिए क्रिएट किया जा रहा है, टू मीट द एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट का जो भी एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट इस बोरोइंग से उसको क्या कर सकती है, कवर अप कर सकती है. नाउ गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द ओपन मार्केट. ओपन मार्केट मीन्स पब्लिक. सेकेंड पॉइंट इज गवर्नमेंट कैन टेकन अ लोन फ्रॉम RBI. RBI means Reserve Bank of India. Now, third point is IMF. IMF means International Monetary Fund. WV means World Bank. एंड फोर्थ पॉइंट इज फॉरेन गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या करेंगी, इनसे बोरो करेगी ताकि वो क्या कर सके, अपनी एक्सपेंडिचर को मीट कर सके. सच बोरिंग इज नोन एज कैपिटल रिसिप्ट्स. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज रिकवरी ऑफ सच लोन. गवर्नमेंट ग्रांट्स द लोन टू वेरियस पार्टी. गवर्नमेंट ने लोन ग्रांट्स किया टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी. रिकवरी ऑफ सच लोन. अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये जो लोन गवर्नमेंट ने रेज किया था उस लोन को गवर्नमेंट रिकवर कर रही है. जब लोन ग्रांट्स किया था तो वो क्या थी, असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट, कि हमें उस पार्टी से इतना पैसा रिकवर करना है. जैसे ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस लोन को रिकवर कर रही है, इट मीन्स दैट रिड्यूसिंग द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसका मतलब है गवर्नमेंट की अब असेट्स रिड्यूस हो गई है. अब उन पार्टी से गवर्नमेंट को पैसा रिकवर करना नहीं है, क्योंकि जब लोन दिया था तो गवर्नमेंट की असेट्स थी. अब वो क्या कर रही है, असेट्स को रिड्यूस कर रही है. तो ओनली वी विल कंसीडर ओनली द वन फीचर्स. हमें यहाँ, हमने दो स्टार्टिंग में फीचर्स पढ़ी थी. यहाँ असेट्स को रिड्यूस कर रहे हैं, और इसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ हम लाइबिलिटी को कंसीडर कर रहे हैं. देयर इज नो नीड बोथ ऑफ द फीचर्स. दोनों फीचर्स को हमें एक साथ कंसीडर करने की जरूरत नहीं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज अदर रिसिप्ट्स. अदर रिसिप्ट्स कवर डिसइन्वेस्टमेंट.
डिसइन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट कहीं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दिया। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट सेलिंग द शेयर, गवर्नमेंट अपने शेयर को सेल आउट कर रही है, जो उसके पब्लिक सेक्टर है उनको सेल आउट कर रही है। क्यों गवर्नमेंट अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रही है? क्योंकि गवर्नमेंट को क्या चाहिए, यहाँ पर रिसिप्ट चाहिए। किसको सेल आउट कर दिया? टू द पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, तो जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं जिन पे गवर्नमेंट का राइट था, अब गवर्नमेंट ने अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया किसको? पब्लिक सेक्टर को। नाउ सच रिसिप्ट्स, इस रिसिप्ट से क्या होगा? अब गवर्नमेंट का उस प्रॉपर्टी पे राइट नहीं है। इट मीन्स रिडक्शन ऑफ असेट्स। क्या कर रहा है? असेट्स को रिड्यूस कर रहा है। इट मीन्स कंसीडर द वन फीचर्स। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर इज आल्सो क्लासिफाई इनटू 2 points. First point is revenue expenditure and now the second point is capital expenditure. First is revenue expenditure. Revenue expenditure also consider the 2 features. First is no creation of the government. Second is no liability reduction. No creation of expenditure, no creation of assets. अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, इट मीन्स क्या होना चाहिए? क्रिएशन ऑफ द असेट्स। लेकिन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स में हम यही करते हैं कि ना तो कोई असेट्स क्रिएट हो रही है ना ही कोई बर्डन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट पेमेंट, गवर्नमेंट ने लोन टेक ओवर किया था, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? इंटरेस्ट दे रही है। तो इंटरेस्ट पेड आउट करने से गवर्नमेंट के पास कोई भी असेट्स क्रिएट नहीं हुई है। असेट्स क्रिएट नहीं हुई है क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट को पे किया, उसके पास कोई भी असेट्स के रूप में पैसा नहीं आया। तो इट विल द पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Subsidy, government provide the subsidy on the regular basis for the welfare of the people. रेगुलर बेसिस पर कर रही है, लेकिन ना तो एसेट्स क्रिएट हो रही है ना ही लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है. डिफेंस गुड्स, गवर्नमेंट फूड मेंटेनेंस, इनके ऊपर एक्सपेंडिचर क्रिएट कर रही है, लेकिन ना तो कोई एसेट्स गवर्नमेंट की क्रिएट हो रही है ना ही कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है. तो सच एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Clear class? Now the next point is capital expenditure. Also consider two features. First is assets creation and second is reduction of liability. Assets creation, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास असेट्स के रूप में कोई राइट आने वाला है, उस पर गवर्नमेंट का राइट होगा. और या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटी, अब गवर्नमेंट का जो बर्डन है वो रिड्यूस होने वाला है. ठीक है. नाउ द एग्जाम्पल इज एक्सपेंडिचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द हॉस्पिटल, स्कूल्स, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर इनकर किया, गवर्नमेंट ने स्कूल बना दिया या गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल के ऊपर खर्चा कर दिया. तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट का अब उसके ऊपर क्या हो गया, राइट हो गया, और वो असेट्स के फॉर्म में गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी बन गई. क्योंकि अब हॉस्पिटल पे राइट किसका है, स्कूल पे राइट किसका है, गवर्नमेंट का है. तो इट मीन्स इट क्रिएट द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो फीचर्स है वो क्या क्रिएट कर रही है, गवर्नमेंट की असेट्स को क्रिएट कर. नाउ द सेकंड पॉइंट इज परचेज ऑफ शेयर. गवर्नमेंट ने क्या किया, शेयर को परचेज कर लिया. शेयर परचेज करने से क्या होगा, अगर गवर्नमेंट कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करती है, ठीक है, शेयर के रूप में, बॉन्ड्स के रूप में, डिबेंचर के रूप में, ठीक है, या तो कंपनी शेयर मीन्स, ठीक है, रिलायंस के शेयर है, किसी भी उसके शेयर परचेज करती है या डिबेंचर्स परचेज करती है या बॉन्ड्स परचेज करती है, तो इट मीन्स दैट सच शेयर क्रिएट द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. इससे क्या होगा, उस असेट्स पे गवर्नमेंट का राइट बन जाएगा, और राइट बन जाएगा तो इट कंसीडर द फीचर्स ऑफ क्रिएशन ऑफ असेट्स.
एंड लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर रही है, लोन देंगे तो क्या होगा, इट आल्सो क्रिएट द assets of the government. So there is no need for creation of two features, only consider the one features. या रीपेमेंट ऑफ लोन, इनको कंसिडर ना करके गवर्नमेंट लोन पे कर रही है तो क्या होगा, रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाए. ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच.